नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान शिक्षा विभाग की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहां पर सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। मैं किसी के भी नॉलेज को चैलेंज करने के लिए यहां पर जानकारियां अपडेट नहीं करता। ये सिर्फ रिमाइंडर है जिससे कि मेरे साथियों को रिमाइंड हो सके और अगर उनके माइंड से कोई ऐसी जानकारी मिसप्लेस हो रही हो जो इससे रिस्टोर हो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंटर्नशिप, जो कि डीलिड और बीएड के स्टूडेंटों के लिए 2022-23 के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इंटर्नशिप प्रक्रिया को और मजबूत बनाया है जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम भावी अध्यापकों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय की जानकारी उपलब्ध करवा पाएँ। ये इस वीडियो के माध्यम से हम इंटर्नशिप की पूर्ण प्रक्रिया, पूर्ण रूल रेगुलेशन, कितने दिन का होता है, कहाँ पर होता है, क्या सर्टिफिकेट होगा, क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2022 राजस्थान सरकार का ये लेटर है। शिक्षा विभाग ने इस पत्र को जारी किया है और कहा गया है, राजकीय एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में 400 सप्ताह का इंटर्नशिप होगा और जो सेकंड ईयर है उसमें 16 वीक यानी 16 सप्ताह का इंटर्नशिप होगा। इसके अंदर सभी डीलिड, बीएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड और एमएड के सभी विद्यार्थी शामिल हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 4 सप्ताह और सेकंड ईयर के अंदर यहाँ पर जो इंटर्नशिप है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी 16 सप्ताह की। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जिला स्तर पर एक परिवेदना समिति भी बनाएगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो इस परिवेदना समिति के सामने अपनी परिवेदना व्यक्त करेगा और परिवेदना का निवारण होगा, जिसके समन्वयक रहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, सदस्य रहेंगे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा एंड प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डाइट के जो प्रधानाचार्य हैं वो सदस्य रहेंगे। सदस्य सचिव के रूप में यहाँ पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक प्रकोष्ठ के द्वारा किया जाएगा। राजस्थान में संचालित निजी विद्यालयों या विश्वविद्यालय हेतु पोर्टल पे इंटर्नशिप आवंटन ऐच्छिक रहेगा, यानी उनके लिए अनिवार्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित पदेन ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ काउंटर साइन करेंगे और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए जो काउंटर साइन करने की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्र के पीईसीईओ की रहेगी। महाविद्यालयों द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में कराई जा सकेगी, जिसकी समस्त सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। लेकिन द्वितीय वर्ष की इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालयों के लिए ही किया जाएगा। इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर डीलिड, बीए, बीएड, जो बार बार मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, जो भी इंटर्नशिप एजुकेशन से जुड़ी हुई है उसके प्रथम चरण की जो इंटर्नशिप है वो माह नवंबर 2022 में इंटर्नशिप पूर्ण होने तक चलेगी और द्वितीय चरण की जो इंटर्नशिप है वो माह फरवरी 2023 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक आयोजित की जाएगी। यहाँ पर डीलिड, बीएड प्रथम वर्ष, बीए, बीएड, बीएससी बीएड तृतीय वर्ष और बीएससी बीएड और एमएड तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। उसी के स्थान पर डीलिड, बीएड द्वितीय वर्ष, बीए, बीएड, बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष, बीएड और एमएड तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर बार बार मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही आवंटन होगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवंटन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कोविड-19 की वजह से सत्र विलंब से प्रारंभ होने के कारण पूर्ण सत्र की भांति 2 चरणों में आवंटन संभव नहीं हो पाने के कारण प्रशिक्षणार्थियों को दुगनी संख्या के मद्देनजर निम्नानुसार किया जाएगा। यानी एक स्कूल में कितने बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं वो यहाँ पर बताया गया है।
आदर्श विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम यानी MGGS के अंदर 15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद जितने हैं उतने तो होंगे ही, +6 यानी अगर मान लो वैकेंट पोस्ट 2 हैं तो उसके अलावा 6 टोटल 8 बच्चे यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसी प्रकार उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए रिक्त पद के साथ में 7 पोस्ट होंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए रिक्त पद के साथ में 3 पोस्ट होंगी। शेष समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर रिक्त पद के साथ में 7 पोस्ट होंगी और शेष समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर रिक्त पद के साथ में 5 पोस्ट होंगी। यहाँ पर ये निर्धारण है। उपरोक्त राजकीय विद्यालयों में इंटर्नशिप हेतु आवंटित किए जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उपरोक्त संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी और वृद्धि ऑनलाइन प्रक्रिया या मॉनिटरिंग हेतु राज्य सरकार के आदेश जो दिया हुआ है 4/9/2017 के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक RCSCE जयपुर से अनुमोदन प्राप्त करके किया जा सकता है, यानी इनको इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी ही आवेदन कर सकेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही वहां पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। प्रथम चरण के लिए DLED B.Ed द्वितीय वर्ष, M.Ed B.Ed तृतीय वर्ष एवं BA B.Ed BSc B.Ed चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षक संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है वो 5 से 15 नवंबर 2022 तक अपनी चॉइस फिल करेंगे। इंटर्नशिप के लिए आवंटन 16 से 20 नवंबर को किया जाएगा। विद्यालय में कार्यकरण की तिथि आवंटन के 10 दिवस के भीतर और परिवेदना प्रस्तुतकरण एवं निस्तारण करवाने की अवधि विद्यालय आवंटन के 10 दिवस के मध्य मध्य हो जानी चाहिए। यहाँ पर आगे जो प्रथम वर्ष DLED B.Ed है, नेक्स्ट B.Ed M.Ed द्वितीय वर्ष है, BA B.Ed BSc B.Ed तृतीय वर्ष है, उनके लिए 20 से 31 दिसंबर 2022 और यहाँ पर विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो 1 से 10 जनवरी 2022 आगे वही 10-10 दिन का ग्रेस पीरियड यहाँ पर दिया गया है। ये इसी प्रकार से कंटिन्यू है। कुछ एक निर्देश साथ में और दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करवानी होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ट की गई प्राथमिकता सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक की अवधि में पहले आओ पहले पाओ महत्वपूर्ण है। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा, जो बाद में अप्लाई करेगा उसको बाद में मिलेगा। उसके सिद्धांत के आधार पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। किसी भी प्रशिक्षणार्थी का आवंटन नहीं किया जाएगा। अब निर्धारित संख्या से ज़्यादा आवंटन नहीं होगा। यहाँ पर आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकतम संख्या के अनुसार ही इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जाएगा। इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संस्था प्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के 7 दिन के भीतर अपने शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्य मुक्त होकर NCTE नॉर्म्स के अनुसार आवश्यक पाठ योजना, डायरी व अन्य दस्तावेज सहित उपस्थिति देनी होगी। बिना महाविद्यालय से कार्य मुक्त हुए प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रधान कार्य ग्रहण नहीं करवाएंगे। इंपॉर्टेंट है, विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय में संस्था प्रधान या PO के निर्देशन में अध्यापन, प्रवेशोत्सव, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम, नो स्कूल बैक डे यानी स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उनको बताना होगा। विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को 4 कालांश विद्यालय में अध्यापन करवाने के लिए नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे एवं शेष 4 कालांश नियमित कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 2 दिवस तथा द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों को 7 दिवस का अवकाश दिए होगा। इससे अधिक अवकाश लेंगे तो आपका ये इंटर्नशिप एक्सटेंड हो जाएगी, किंतु उपरोक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी। प्रशिक्षणार्थी को उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अवकाश दे नहीं होगा। इंटर्नशिप निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना अनिवार्य होगा, ये सीमा बढ़ेगी नहीं। इंटर्नशिप के दौरान
प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिगम विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाइयों के संपर्क में आने का मौका दिया जाएगा और उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक नवाचारों और जो सामाजिक सहभागिता है उसमें भी उनको भाग लेने का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए एनसीटी के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम इंटर्नशिप संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पर यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्व विद्यार्थी है तो इंटर्नशिप करना चाहता है तो महाविद्यालय को उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर करनी होगी, अनिवार्य है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी की सूचनाएं महाविद्यालय के द्वारा नहीं भरी जाती हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज की होगी। उसका लॉस भी उस बच्चे को होगा। यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया किंतु किसी भी कारणवश अपने विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा, किंतु प्रशिक्षणार्थी के लिखित अनुरोध पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु दी जावे, जिसके आधार पर संबंधित संस्था प्रधान प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करवा ले, यानी उनको एक मौका दिया जा सकता है। यदि कोई ट्रेनी पूर्व मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाता है किंतु उसका इंटर्नशिप हेतु सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर नहीं भरी गई तो इंटर्नशिप के अंतिम राउंड में संबंधित महाविद्यालय को उसकी सूचना भरने का मौका दिया जाएगा। बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए। सभी जो ट्रेनी हैं के लिए लॉगिन पर महाविद्यालय के द्वारा भरी गई विद्यालय चॉइस को एडिट और डिलीट करने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि प्रशिक्षणार्थी उसकी जांच कर सके। अभी इंटर्नशिप जो कार्यक्रम हेतु जो ट्रेनी हैं उनको राजकीय विद्यालयों के आवंटन के बाद प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण के लिए यहाँ पर कमेटी बनाई गई है जो राज्य स्तर पर है। जिला स्तर की कमेटी पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। राजकीय विद्यालयों के आवंटन करने के संबंध में प्राप्त परिवेदनाओं पर राज्य जिला स्तरीय समिति है वो जब निर्णय लेगी तो उनको ध्यान रखना है कि पारस्परिक आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं। अगर दिव्यांग है तब भी वो डिसाइड कर सकते हैं। गर्भवती महिला है 3 वर्ष से, अगर उसका बच्चा छोटा है, समस्त महिलाएं, समस्त पुरुष प्रशिक्षणार्थी जिनकी सुविधाजनक विद्यालय आवंटित नहीं हुआ है तो इन परिवेदनाओं का वो निस्तारण करेंगे। वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC RCSCE जयपुर द्वारा सभी चरणों में राजकीय विद्यालयों द्वारा आवंटित किए जाने के पश्चात परिवेदनाओं के आधार पर इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाइन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों के अधिकतम संख्या के अनुसार अब शेष रिक्त सीटों पर विद्यालय द्वारा पब्लिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि वो इंटर्नशिप के लिए उन स्कूलों को अप्लाई कर सकें। आशा है ये इंटर्नशिप की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।